दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसने अपनी जान बचाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी अनसुनी कहानियाँ चैनल में। चलिए जानते हैं उस आदमी के बारे में। ये कहानी है एरन रॉल्स्टन की। 27 अक्टूबर 1975 को जन्मा ये शख्स पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं कहाँ से इसके सर पर माउंटेनियरिंग का भूत सवार हो गया। अब भाई साहब ने अपनी इस शौक़ को पूरा करने के लिए अपनी जॉब से भी रिज़ाइनिंग दे दिया और निकल पड़े माउंटेनियरिंग की दुनिया का चैम्पियन बनने। इसे करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। सो प्रैक्टिस करते करते एक दिन रॉल्स्टन ने कैनियरिंग करने की सोची और इसके लिए ब्लू जॉन कैनियन को चुना। ब्लू जॉन कैनियन एक स्लॉट कैनियन है जो कैनियनलैंड नेशनल पार्क में स्थित है। दरअसल स्लॉट कैनियन ऐसी सक्रिय घाटी होती है जो चट्टानों के बीच पानी के लगातार प्रभाव के कारण बनती है। इनकी सबसे खास बात यह है इनकी गहराई चौड़ाई के मुकाबले काफ़ी अधिक होती है। 26 अप्रैल 2003 को सुबह रॉल्स्टन उस सक्रिय घाटी से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल को लॉक कर वहां की तरफ पैदल आगे बढ़ने लगा, क्योंकि आगे कोई साइकिल को ले जाने के लिए रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ टाइम बाद रॉल्स्टन उस सक्रिय घाटी के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही रॉल्स्टन उस सक्रिय घाटी से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा तो एक भारी पत्थर फिसल गया। लेकिन पत्थर के फिसलने की वजह से रॉल्स्टन भी उस पत्थर के साथ फिसलकर नीचे आ गया। करीब 1 सेकेंड बाद ही रॉल्स्टन को यह एहसास हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उनका दाहिना हाथ उस 360 किलोग्राम पत्थर के नीचे दब गया था और वो पत्थर घाटी के दोनों दीवारों बीच। यहाँ एक समस्या और है, रॉल्स्टन ने अपनी इस ट्रिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके पास उस समय ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या फ़ोन था जिसकी मदद से वो किसी की हेल्प ले सके। रॉल्स्टन की किस्मत इस हद तक ख़राब थी कि जिस घाटी में रॉल्स्टन फंसा हुआ था वो घाटी ऊपर से बेहद सक्रिय थी। ऐसे में अगर गलती से भी कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता तो उसे हेलीकॉप्टर से देख पाना इम्पॉसिबल था। जिस समय रॉल्स्टन इस मुसीबत में फंसा था उस समय रॉल्स्टन के पास पीने के लिए 350 मिलीलीटर पानी था और खाने के नाम पे केवल 2 बैरिटोस। करीब 3 दिनों तक रॉल्स्टन इसी घाटी में फंसा रहा, इस उम्मीद में कि कोई बचाव दल आएगा और उसे बचा के ले जाएगा। इस बीच उसने पत्थर को हटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार उसे केवल असफलता ही मिली। हालात ये थे कि पानी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और उसे जिंदा रहने के लिए खुद का यूरिन पीना पड़ रहा था। उसका शरीर डिहाइड्रेशन का सामना कर रहा था। लगातार 3 दिनों से उसके हाथों में ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से अब उसका हाथ भी डिकम्पोज होना शुरू हो गया। 5वें दिन जब पानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया तब उसकी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी। तब थकान के कारण उसे नींद आ गई, जहां उसने सपना देखा कि वह भविष्य में अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कटा हुआ है। सुबह जब उसकी आंखें खुली तब उसने यह फैसला किया कि वो इस सपने को सच करके दिखाएगा, लेकिन अपने हाथ को काटने के लिए उसके पास सिर्फ एक मल्टी टूल था। ये मल्टी टूल उसे फ्लैशलाइट खरीदने पर मिला था, यानी ऐसी क्वालिटी के नाइफ के साथ अपने हाथों को काटना और स्पेशली हड्डियों को काटना इम्पॉसिबल था। इसलिए रॉल्स्टन ने सबसे पहले टॉर्क फोर्स का यूज करके अपने हाथों की हड्डियों को तोड़ा और फिर उसके बाद उस जगह अपनी स्किन को काटना शुरू कर दिया। 2 इंच की उस पॉकेट नाइफ की मदद से रॉल्स्टन ने सबसे पहली अपनी हाथ की सभी मसल और स्किन को कट किया और सबसे अंत में पाइलर्स की मदद से टेंडर और नर्व्स को कट किया।
आपको बता दें कि टेंडर्स और नर्व्स को बिना मेडिकल के हेल्प से कट करना हद से ज़्यादा पेनफुल है। इस पूरी प्रोसेस में 1 घंटा लगा। इस दौरान रोल्स्टन के टोटल ब्लड वॉल्यूम का 25% ब्लड बह गया, लेकिन फाइनली 1 घंटे बाद रोल्स्टन अपने आप को उस भारी भरकम पत्थर के चंगुल से निकालने में कामयाब रहे। लेकिन अभी उन्हें 24 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना था और करीब 9.7 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। सौभाग्यवश 9.7 किलोमीटर चलने के बाद एक फैमिली ने उन्हें देख लिया जो नीदरलैंड से वहां घूमने के लिए आई हुई थी। उस फैमिली ने रोल्स्टन को पानी और खाना दिया, साथ ही लोकल अथॉरिटीज़ को उनके हालात के बारे में इन्फॉर्म किया। लोकल अथॉरिटीज़ ने रेस्क्यू के साथ कांटेक्ट किया जो पिछले कुछ दिनों से उन्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि घर वापस ना लौटने की वजह से रोल्स्टन की फैमिली ने रोल्स्टन की मिसिंग कंप्लेन लिखवा दी थी। फाइनली कुछ मिनटों बाद एक हेलीकॉप्टर और डॉक्टर्स की टीम रोल्स्टन को पिक करने पहुंच गई और फिर उन्हें सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस घटना के बाद रोल्स्टन के कटे हुए हाथ को उस घाटी से वापस लाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीने बाद जब रोल्स्टन पूरी तरह से रिकवर हो गए तब तो उन्होंने एक बार फिर माउंटेनियरिंग की शुरुआत की। उनके लाइफ के इन 127 टफेस्ट घंटों के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है, जिसमें उनकी स्ट्रगल को बखूबी दर्शाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।